कृष्ण के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं गिरा है, वे अभी भी जीवित हैं। भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़े एक रहस्य के बारे में, क्या भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है? भगवान कृष्ण का हृदय आज भी भारत में जीवित है। आप भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त गीता के ज्ञान और उनकी विभिन्न लीलाओं से परिचित हैं। आपको पता है, आज मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ा एक बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका नगर पर शासन किया। फिर उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शरीर का जीर्णोद्धार कब हुआ था? उस समय उनके शरीर का एक अंग गायब था। वह अंग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। आइए दोस्तों, भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़े इस बड़े रहस्य को जानें। मित्रों, मुशल पर्व महाभारत के 18 प्रसंगों में से एक है। यह 8 अध्यायों का संग्रह है। इस प्रसंग में भगवान कृष्ण के मानव रूप त्याग कर दारोका सागर की गहराई में समा जाने का वर्णन है। मौसला प्रसंग के अनुसार गांधारी और आशी दुर्वासा के श्राप से यदुवंश का विनाश हुआ था। अपने वंश के विनाश के कारण यदु कृष्ण से विमुख हो गए थे। मन को शांत करने के लिए वह द्वारका शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक जंगल में चले गए। वहां कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी झारा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर कृष्ण के बाएं पैर पर बाण चला दिया। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसने वहां भगवान कृष्ण को देखा। फिर उसने उन्हें बहुत अपराध बोध हुआ और भयवश वे भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माधव, मैंने अनजाने में यह गलती की है। मैं सचमुच एक बड़ा पापी हूं। कृपया मुझे इसके लिए मृत्यु दंड दें। मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं किसी और देवता के साथ ऐसा न कर सकूं। राजा के ये शब्द सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम इस प्रकार विलाप कर रहे हो। वास्तव में यह मेरे पिछले जन्म का फल है। दरअसल अपने पिछले जन्म में तुम महाराजा बलि थे, जिन्हें मैंने राम अवतार में गुप्त रूप से तुम्हारा वध किया था। इसलिए इस जन्म में मैंने अपनी मृत्यु तुम्हारे हाथों में लिख दी है। यह कहकर भगवान कृष्ण ने देह त्याग दी। फिर जब पांडवों को कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने समस्त शास्त्रों के नियमों के अनुसार कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। यद्यपि उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया था, फिर भी उनका हृदय अग्नि की ज्वालाओं में धधक रहा था। यह दृश्य देखकर पांडव स्तब्ध रह गए। वे चकित रह गए। फिर उन्होंने कृष्ण के हृदय को नदी में बहा दिया। फिर एक सुबह नदी में स्नान करते समय राजा इंद्रद्युम्न ने एक कोमल वस्तु को तैरते हुए देखा। राजा इंद्रद्युम्न का विश्वास, वह जगन्नाथ देव के उपासक थे। उस कोमल वस्तु को प्राप्त करने के बाद इंद्रद्युम्न तुरंत जगन्नाथ मंदिर आए और उसे जगन्नाथ देव की मूर्ति के भीतर रख दिया। हालांकि यह इस तरह से किया गया कि कोई इसे देख न सके। आज जगन्नाथ धाम एक हिंदू मंदिर है। यह उन 4 मंदिरों में से एक है जहां हर साल एक विशाल रथ यात्रा निकलती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहां प्रकट होता है। मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प मान्यताओं में से एक यह है कि भगवान कृष्ण का हृदय अभी भी इसकी पवित्र दीवारों के भीतर धड़कता है। किंवदंती के अनुसार कृष्ण की शारीरिक मृत्यु के बाद भी उनका हृदय अविनाशी रहा और मंदिर में एक दिव्य अवशेष के रूप में संरक्षित है। हर 12 साल में बाद में मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों में बदल दिया गया। इस दौरान उनकी बहन सुभद्रा के मंदिर में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये मूर्ति बदलने की रस्म निभाने के लिए मंदिर में केवल एक ही पुजारी को प्रवेश करने की अनुमति है। मूर्ति बदलते समय पुजारी दस्ताने पहनता है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि वह भी मूर्तियों को देख या छू न सके।
परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। मूर्ति बदलने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण का हृदय पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाए। जब चीजें बदलती हैं तो सब कुछ नया हो जाता है, लेकिन क्या जो कभी नहीं बदलता वह है यह ब्रह्म तत्व। इस ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण के हृदय के बारे में एक मान्यता है कि जो कोई भी इस ब्रह्म तत्व को देख लेता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। आज तक भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति में बदलने वाले सभी पुजारियों ने यही किया है। उन्होंने बताया कि जब ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण का हृदय पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है तो यह एक बिल्कुल अलग अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मानो हाथ में एक मुलायम रोएदार खरगोश उछल रहा हो, जो वास्तव में श्री कृष्ण का हृदय है। हृदय की धड़कन, यह रहस्यमय पहलू दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है, जो भक्ति के इस शाश्वत प्रतीक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा एक रहस्य है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, फिर भी उनका हृदय इस शरीर में धड़कता है, धरती पर जिंदा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। आप सभी का धन्यवाद।